हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड मैं आज का व्लॉग शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह से सो रहा था एज यूजुअल। तो ये वीकेंड में बहुत ज़्यादा बढ़िया नींद पूरी की हूँ। बहुत सारी नींद लिया मैंने। एंड पूरे हफ्ते की मैंने जो नींद नहीं हुई थी मैंने सारा सारा कोटा खत्म कर दिया एकदम सो के। तो मैंने सोने के बाद क्या किया, बस ये मैं बुक पढ़ रहा था। तो अभी मैं इसमें 11th चैप्टर पे पहुंच चुका हूँ। एंड ये बुक यार बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम माइंडसेट को एकदम ऐसे फिक्स्ड करने करके रखने के लिए ऐसे बोलती है। एंड सारी चीज़ों में बोलती है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली अपना वर्क करना चाहिए। एंड सारे जो भी नॉइज़ है, एक्स्ट्रा नॉइज़ है बाहर की, वो सारी हटा देनी चाहिए। तो मैं भी उसके बारे में अभी काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि मतलब लाइफ में मैं क्या चीज़ें कंज्यूम करता हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारा ऐसा टाइम होता है कि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता हूँ। तो मैंने रिसेंटली क्या किया, अभी इकोनॉमिक टाइम्स का मैंने प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेगा जिसके जो मतलब मेरे को यूज़ आ सकता है कभी भी आगे। तो ये बुक के हिसाब से भाई उस बुक ने एकदम से वो चीज़ ही पलट दी एकदम कि नहीं, मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो उसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% इंफॉर्मेशन कभी भी आपको मटेरियलाइज नहीं होगी, कभी भी आप उसका ऐसे यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब या तो वो भूल जाओगी आप, या फिर आपको वो चीज़ कहीं पर भी काम नहीं आएगी, बस आप उसको गैदर करके आप अपने दिमाग पे रख रहे हो। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी ठीक भी लगी क्योंकि मैंने जब रिफ्लेक्ट किया, मतलब पीछे अपने पास्ट को देख रहा था कि मैं इतनी सारी चीज़ें देखता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, इंस्टा से कंज्यूम करता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ और जो भी चीज़ें करता हूँ, मे बी इवन वेब सीरीज़ देख रहा हूँ या कुछ भी मूवी देख रहा हूँ, तो कितनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा हूँ। लाइक मतलब अपने आस-पास भी देख रहा हूँ तो लोगों से, बातों से कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं खुद में कंज्यूम कर रहा हूँ। बट वो इन्फॉर्मेशन मेरे कहाँ पर काम आ रही है? नहीं आ रही ना। तो मतलब सेलेक्टिवली थोड़ी चीज़ें काम आती हैं। तो इस बुक का यही कहना है कि आप इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करो। ये नहीं कि जो भी मिल रहा है सब कुछ कंज्यूम करना है अपने को। नहीं, आप सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करो जो कि आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी एंड पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि ऐसी चीज़ें आपको काम आई हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सेम चीज़ें ही, बेसिकली वही है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाला कंसेप्ट है कि जो चीज़ें पहले काम आई थी वही आगे भी काम आ सकती हैं। ये नहीं बोल रहा है बुक में कि आप नए आइडियाज़ के लिए एकदम बैक ऑफ कर जाओ या नई चीज़ें मत सीखो, नई चीज़ें भी सीखो, बट थोड़ा मतलब एकदम स्ट्रैटेजी लगा के सोच के सीखो। ऐसा नहीं है कि बस जो भी तुम्हारे सामने आया कि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है तो अभी मेरे को ये सीखना होगा। नहीं, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो आपको चीज़ें बहुत सोच समझ कर सीखनी चाहिए, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो कि इतना ज़्यादा प्रीशियस है। एंड आप उस टाइम पे कुछ और भी प्रोडक्टिव कर सकते हो। तो ऐसा कुछ ही बुक का कहना है। तो मेरे को भी कुछ हद तक ठीक लगी ये चीज़ें, क्योंकि कई बार मैं भी ऐसे सोच रहा था कि क्या सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं कंज्यूम करते ही जा रहा हूँ लेकिन फिर यूज़ नहीं आ रही हैं। फिर वो मतलब वो मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना। ठीक है, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं भी यूज़ आई, मेरे को पता है वो चीज़, बट वो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। एंड टाइम इज़ सो प्रीशियस, तो वेस्ट क्यों करना है ना? तो वैसी चीज़ हो गई। तो एक ये चीज़ मेरे को इस बुक की अच्छी लगी कि ये दूसरों के आइडियाज़ को या दूसरों के बिलीव्स पे क्वेश्चन नहीं करती है। ये बोलती है कि अ, अगर दूसरा सामने वाला कोई कैसा भी चीज़ कंज्यूम कर रहा है या कुछ भी करना चाहता है तो आप उसे करने दो, फालतू में उसको क्वेश्चन मत करो। क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है एंड सबके अपने बिलीव्स होते हैं एंड वो उसके हिसाब से मतलब फ्री है, फ्री विल है। वो चाहता है अपना टाइम जैसे भी यूटिलाइज़ करना वो कर सकता है। उसे लगता है अगर इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम करने से उसको फ़ायदा होगा तो लेट हिम डू दैट, इवन इफ दैट इज़ नॉट गेटिंग यूज्ड एनीवेयर। सो करने दो उसे। बट आप ये पढ़ के आप मतलब सोच समझ के इन्फॉर्मेशन यूज़ करोगे तो दैट विल बेनिफिट यू ओनली। तो वो मेरे को ये पार्ट एक अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक मैं जितनी भी बुक्स पढ़ता था किसी ने ये पर्सपेक्टिव को मेरे को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो मेरे को अभी ये पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव मिला है कि हाँ, पहले मेरे को लगता था चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। तो वैसा कुछ था। देन फिर कहीं यूज़ भी नहीं आ रही थी, तो दैट मेक सेंस नाउ। सो ऐसे ही है। एंड अब ये बुक भी पढ़ लिया मैंने, तो अब बस अब मैं निकलूँगा इधर से बाहर, थोड़ा-सा कुछ खाऊँगा
एंड फिर वापस आते हैं घर पे, देखते हैं आज क्या करना है। तो गाइस अभी मैं आया हूँ इधर पर डोमिनोज में, एंड ये 1 स्टार वाला डोमिनोज है, मीन सबसे बेसिक वाला डोमिनोज मेरे घर के पास में यही है। तो अभी इधर पर ही आ गया वैसे, एंड अभी इधर पर बोला है इन्होंने आधे घंटे वेट करने के लिए। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ, इतना सही है ये डोमिनोज, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना छोटा सा डोमिनोज है। तो अभी इधर पर ऑर्डर के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, अराउंड आधे घंटे का वेटिंग टाइम बोला है। इतने से डोमिनोज में भी आधे घंटे का वेटिंग टाइम है। तो अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ, एंड इधर बाहर का व्यू देख रहा हूँ, इधर से बैठ के इधर बैठा हूँ, एंड बाहर का व्यू देख रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मैं डाइनिंग पे आया हूँ ऐसे डोमिनोज पे। डोमिनोज में मेरे को अराउंड 6-7 महीने से ऊपर हो गया है कि मैंने इधर पर डाइन इन किया हो। तो आज मेरा मन हो रहा था कि डाइन इन करूँगा, इसलिए आज इधर पर आया हूँ। फिर मैंने ऑर्डर किया वेज लोडेड पिज़्ज़ा, वो मुझे पसंद है। वेज लोडेड छोटा सा आता है क्लासिक साइज़ में, एंड हो जाता है उस पर बढ़िया सा, और उसमें सारी टॉपिंग्स में मिल जाती है, तो इसलिए वो मेरा फेवरेट है। तो वेज लोडेड जब से आया तब से मतलब पिज़्ज़ा मेनिया में मैं वेज लोडेड ही ऑर्डर करता हूँ, तो दैट इज़ माई क्लासिक फेवरेट। इधर पर ही बैठा हूँ अभी तो। गाइस फाइनली आ गया है अपना वेज लोडेड पिज़्ज़ा, एंड अब ये खाएंगे बढ़िया। सो गाइस अभी आ चुका हूँ घर, चेंज कर लिया मैंने डोमिनोज से आने के बाद, एंड नाउ इट्स ऑयलिंग टाइम। सो ऑयल लगा लेता हूँ, बहुत दिन हो गया ऑयल लगाए हुए भी, आई थिंक 1 हफ्ता हो गया। तो बस अभी ऑयल लगाता हूँ मैं। मैंने और गौरव ने अभी प्लान किया है रास्ते में आते आते कि आज देखेंगे हम हॉरर मूवी। तो हॉरर मूवी में फाइनली हमारी डिबेट चल रही थी पहले, कॉन्जरिंग बेटर है या इंसीडियस बेटर है। तो अभी हम लोग फाइनल वर्डिक्ट हमारा ये निकला कि आज हम लोग इंसीडियस देखेंगे। तो इंसीडियस की पूरी सीरीज खत्म करेंगे, एंड मतलब आज इमीडिएटली पूरी सीरीज नहीं खत्म करेंगे, बट आज 1-2 पार्ट देखेंगे, एंड फिर उसके बाद इसका एक एक करके पूरा ये इंसीडियस का सीन खत्म करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विथ कॉन्जरिंग। तो मैंने तो कॉन्जरिंग देख रखी है, एंड कॉन्जरिंग जब मैंने देखी थी, कॉन्जरिंग मैंने 1 जो थी बहुत छोटे में देखी थी। सो गाइज कॉन्जरिंग की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, कॉन्जरिंग का क्या सीन हुआ था। कॉन्जरिंग जब मैं देखा था मूवी, तो कॉन्जरिंग मूवी मैंने देखी थी जब मैं 10th क्लास में था, दैट इज एग्जैक्टली 2014 आई गेस। 14 का एंड था या स्टार्टिंग था, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट 2014 पे देखी थी। तो उस टाइम ये सीन था कि मेरे घर पे कोई भी नहीं था, मेरे पेरेंट्स थे नहीं, तो पापा मम्मी गए हुए थे बाहर, आउट ऑफ टाउन थे वो, एंड मेरी बहन भी आउट ऑफ सिटी थी, आउट ऑफ टाउन थी। सो मैं घर पे अकेले हूँ, एंड घर पे कोई भी नहीं, एंड मैंने रात में मूवी लगाई थी, रात में अराउंड 1 बज रहे थे, एंड तब मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मेरे को वो दिन कभी नहीं भूल सकता, एकदम बहुत अच्छे से याद है मेरे को वो दिन। तो वो दिन रात में अराउंड 1 बजे मैंने वो मूवी लगाई थी भाई। वो मूवी अकेले देखने वाली मूवी बिल्कुल नहीं थी, एंड उस टाइम मेरे को एकदम ऐसा था कि मेरे को भूत से डर नहीं लगता है या कुछ भी नहीं है। तो मैंने बस लगा ली मूवी, एंड चालू करके बैठ गया, एंड मैंने क्या किया, पूरा ऐसे नॉर्मली चालू करके नहीं बैठा मैं भाई, एकदम मेरे को चाहिए थी फुल फीलिंग्स, एकदम सारे सेंसर्स मेरे अवेक हो जाए, वैसा वाला सीन था। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे घर की सारी लाइट्स बंद कर दी, सारे घर की सारी लाइट्स बंद, एक भी लाइट नहीं चालू छोड़ी। बाहर की गेट तक की लाइट मैंने सारी बंद कर दी, एंड सारे पर्दे लगा दिए, सारी विंडोज क्लोज्ड, चारों तरफ सन्नाटा, रात में 1 बजे कोई भी नहीं, एकदम पूरे मोहल्ले में सन्नाटा, पूरी शांति हो जाती थी मेरे घर वाले पे। तो अब मैंने मूवी शुरू की। स्टार्टिंग बहुत अच्छी सी, बहुत जेंटल सी है, मतलब वो एनाबेल वाला एक सीन आता है उस मूवी पे, जिन्होंने मूवी नहीं देखी तो उनके लिए स्पॉइल कर रहा हूँ आई थिंक, बट हाँ, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो ये पार्ट स्किप कर देना, एंड जिन्होंने देखी है दे कैन कंटिन्यू। तो स्टार्टिंग में वो एनाबेल वाला पार्ट आता है, तब मैंने एनाबेल भी नहीं देखी हुई थी, मेरी ये कॉन्जरिंग पहली हॉरर मूवी थी।
तो मैंने एनाबेल का सीन है, मैं स्टार्टिंग से देख रहा था कि एनाबेल ऐसे वो मिस मी वाले एक स्लिप्स होते थे, वो दिख रहा था। सब नॉर्मल लग रहा था, न्यू फैमिली मूव इन करती है नए घर पे, ये सब कुछ नॉर्मल था, अच्छी हैप्पी वाइब से वो मूवी स्टार्ट होती। तो मैं बढ़िया आराम से देख रहा हूँ, बट धीरे धीरे वो ऐसे मूवी वो डेवलप होती है एकदम धीरे 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 धीरे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें मेरे को उस टाइम भी नोटिस हो रही थी, एंड अभी भी देखता हूँ तो अब और भी ज्यादा चीजें अच्छे से नोटिस होती हैं उसमें। इतनी बारीकी से इतनी एक एक चीजें ऐसी रखी गई हैं, जैसे कि घड़ियों वाला सीन था, तो सारी घड़ी 3:07 पे बंद हो जाती है एट द एम। तो रात के 3:07 में सारी घड़ियां रुक जाती हैं। रूम पे वो बता रहे थे उस मूवी पे कि रूम पे बहुत गंदी सी स्मेल आ जाती है, रूम एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है रात में, जबकि वो सारे हीटर्स चालू करके रखते हैं। तो वो सारी डिटेल्स ऐसे वो आपके मन के अंदर ना ऐसे सस्पेंस बढ़ाती हैं और आपको ऐसे और डर की तरफ ऐसे खींच के लेके जाती हैं। तो वो एकदम ऐसे चारों तरफ से मेरे ऐसे बिल्ड होने लगा। तो मैं अपने रूम पे अपने बेड पे लेट के देख रहा था वो मूवी, एंड मैं फ़ोन पे देख रहा था वो मूवी। फ़ोन पे या लैपटॉप पे मेरे को अच्छे से वो तो नहीं याद है, बट मेरे को मूवी याद है कि मैं मूवी क्या देख रहा था। तो मैं बैठ के चालू करके वो मूवी आगे बढ़ती है, एंड उसमें एक सीन आता है जब सबसे छोटी वाली बच्ची उनकी, वो एक कबर्ड रहता है, उस पे जाके उसको रात में चलने की आदत होती है, तो रात में चलती है वो, बार बार कबर्ड पे जाके ऐसे बार बार ऐसे ठक 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 ऐसे करके आवाज आती है, वो क्योंकि कबर्ड पे ऐसे भिड़ रही होती है। वो वाला सीन आता है जब, तो उनकी जो बड़ी डॉटर रहती है वो उसको उठा के लाती है वहाँ कबर्ड से, एंड उसे बेड पर लिटाती है। एंड फिर भी उधर पे कबर्ड से आवाज आ रही होती है, तो वो वापस कबर्ड के पास जा रही होती है धीरे धीरे। उसके फुटस्टेप्स की आवाज आती है एक एक, एंड वो जैसे ही वो अपना ड्रॉर ऐसे खोलती है कबर्ड का, तो देखती है वहां पे कोई भी नहीं है। वो वहाँ पे कपड़े टंगे होते हैं, तो कपड़ों को ऐसे साइड करती है दोनों तरफ, कुछ भी नहीं था वहां पर। फिर पीछे से वो जो उसकी छोटी बेटी थी उनके पेरेंट्स की, तो जो भी नाम था, मेरे को नाम अभी अच्छे से याद नहीं है, तो वो सो के उठ मतलब लेटी रहती है वो एकदम ऐसे उठती है, एंड वो ऐसे शॉक वाला रिएक्शन देखती है और डरने वाला कि ऐसे ऊपर से कोई देख रहा हो जैसे। और वहां पर वो एकदम कबर्ड के पास उनकी बड़ी बेटी खड़ी होती है, एंड वो ऐसे ऊपर की तरफ देखती है, एंड ऊपर से एकदम से वो भूत आता है उस पे। उस सीन पे जो मेरी फटी, मैं एकदम ऐसे डर के एकदम, मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी, मेरी बहुत ज्यादा डर लग रहा था मेरे को उस दिन। और मैंने तुरंत वो ऐसे खटाक से मूवी बंद की, एकदम तुरंत बंद की, और मैं ऐसे पूरा ब्लैंकेट ऐसे सिर से लेके एकदम ऐसे करके मैं घुस गया ब्लैंकेट में। एंड फिर पूरी रात, जो वो रात टेरर पे बीती हुई, कहीं से एक छोटी सी भी आवाज आ रही है मेरे को, मेरी सारे सेंसेस इतने ज्यादा वीकेंड हो गए थे, मेरे को सारी चीजों की एकदम प्रिसाइजली एकदम छोटी छोटी सी आवाजें भी आ रही है मेरे को। कहीं कोई कीड़े की आवाज आ रही है बाहर, तो वो भी आ रही थी मेरे को। फैन घूम रहा है, फैन की भी आवाज एकदम अलग से आ रही थी। कुछ भी कोई भी मूवमेंट हो रहा, बाहर से कोई अगर निकल रहा है रात में तो उसकी भी आवाज आ रही थी, सब कुछ मतलब साइकिल भी, कोई चल के भी जा रहा है तो चलने की भी आवाज आ रही थी। तो मैं बता नहीं सकता हूँ वो क्या डरावनी रात थी। एंड मैं अपने बेड से नीचे नहीं उतर पा रहा था, क्योंकि बेड के नीचे वो छोटी सी स्पेस होती है, मैं मुझे लगता था भूत वहां छुप के बैठे होते हैं। भाई वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ लाइफ में, कि मैं अपना बेड से एकदम मैं एक कदम भी नीचे नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं मैं पैर नीचे रखूंगा तो नीचे से भूत मेरे को खींच के ले जाएगा। आई थिंक ये डर बहुत लोगों का होगा, लेकिन मेरे को उस टाइम नहीं होता था, बट फिर वो मूवी के बाद से मेरे को जो डर बैठा है। बट लेकिन फिर ठीक है, कुछ टाइम के बाद चला गया है, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अभी मैं कोई भी मूवी दिखा दो हॉरर की, मेरे को बहुत मजा आता है, मैं सारी मूवी देख लेता हूँ, कोई डर नहीं, मतलब जो भी दिखा दो आई एम फाइन विद इट। और अब मैं मूवीज को ना एक अलग नजरिए से देखता हूँ कि ये मूवी बैक एंड पे कैसी बनी होगी, लोगों ने कैसे काम किया होगा इस मूवी को बनाने के लिए, क्या किया होगा, कहाँ से लाइटिंग मारी होगी, कहाँ से कैमरा एंगल्स गया होगा, लोग डायलॉग कैसे बोल रहे हैं, कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। तो मेरा मेरा फोकस एकदम अभी अलग पर्सपेक्टिव पे शिफ्ट हो गया है मूवीज को देखने का। तो अब इतना ज़्यादा ऐसा कुछ डर नहीं लगता, मतलब कहीं पर भी ऐसे साइलेंस बिल्ड हो रहा होता है तो मेरे को पता होता है कि उसके बाद क्लाइमैक्स आएगा,
साइलेंस बिल्ड हो रहा है तो अब इसके पीछे से कहीं से कोई हॉरर की आवाज़ आने वाली है। तो वो सारी चीज़ें एकदम मेरे दिमाग में ऐसे पैटर्न रिकॉग्निशन की तरीके से ऐसे बन गया है। तो अब मेरे को ऐसे कहीं पर भी डर नहीं लगता है। तो बट हाँ, आज का प्लान तो बन गया है कि इंसीडियस देखेंगे। तो अभी इंसीडियस देखेंगे एंड देखता हूँ कि ये मूवी डरा पाती कि नहीं, क्योंकि गौरव बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी है। एंड मुझे लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा डरा नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी समझ आ गई है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन रिएक्ट करता है कि एंड अगर साउंड नहीं होगा तो कोई भी डर की बात ही नहीं है। तो अगर मैं साउंड म्यूट करके देखूंगा मेरे को कोई भी सीन पे डर नहीं लगने वाला, किसी को भी नहीं लगने वाला है इनफैक्ट। तो मैं थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मूवीज़ को देखने का, एटलीस्ट हॉरर मूवी देखने का तो बहुत ज़्यादा अलग से हो गया है। तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना पड़ेगा इस मूवी को मेरे को डराने के लिए। तो अभी वो मूवी देखूंगा, देखते हैं कैसी लगती है वो मूवी। चलो गाइस, तो मैं ऑयलिंग कर रहा था, बात करते करते मैं ऑयलिंग करना ही भूल गया पूरा। एंड या सो अभी बस अब मैं इधर से ऑयलिंग करने के बाद बस मूवी देखने बैठूंगा। तो यही सीन है आज का। तो ऑलरेडी डिनर हो चुका है, तो मूवी देखेंगे एंड दैट्स इट गाइस। चलो, हो गई है मेरी ऑयलिंग की एंड चलते हैं अभी मूवी देखने। तो गाइस अभी इंसीडियस देख के ख़त्म की है एंड भाई बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत सही मूवी है इंसीडियस। तो इंसीडियस का भी फर्स्ट पार्ट ख़त्म किया है। सही कह रहा था गौरव, बढ़िया मूवी है। सो बेसिकली मेरे को डर नहीं लगा, मतलब एक दो जगह था जहाँ पर मैं ऐसे शॉक हो गया एकदम से, ऐसे हाँ थोड़ा सा डरा। बट ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डरावनी लगी मुझे वो मूवी। बट हाँ, स्टोरी वाइज भाई कैसे एकदम ऐसे निटेड स्टोरी है, मतलब बुनी गई है स्टोरी। बहुत बढ़िया स्टोरी लिखी गई है, बहुत बहुत सही दिमाग लगाया भाई मूवी पे। तो बहुत अच्छी लगी मेरे को उसकी स्टोरी लाइन। सो काफ़ी सही थी ये मूवी, अच्छी लगी मेरे को। एंड अब मेरा मन हो रहा है इंसीडियस 2 देखने का। तो आज इंसीडियस 2 डाउनलोड करूँगा एंड फिर अब कल देखेंगे। सो आज के लिए ऑलरेडी बहुत थक गया हूँ एंड बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मतलब अब थोड़ी देर में सुबह ही हो जाएगी। गौरव अभी भी वहाँ पर कुछ कुछ चला रहा है, पता नहीं क्या। वो भी डर चुका है एंड वो अभी रील्स देख रहा है। तो या वो अभी नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आंखें भी थोड़ी लाल हो चुकी हैं। तो अब मैं सोऊंगा। बाकी मेरे को मूवी बहुत सही लगी एंड काफ़ी अच्छा पार्ट था, एकदम ऐसे मोड पे ख़त्म हुई है मूवी कि अब मुझे सेकंड पार्ट देखने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। तो अभी सेकंड पार्ट के लिए आज डाउनलोड पे लगा के सोऊंगा मैं एंड फिर उसके बाद कल देखेंगे सेकंड पार्ट इसका। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।